आदाब नाजरीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम में मुल्क ने आज अहम संग मील अबूर कर लिया है। मुल्क में अब तक टीकाकारी मुहिम के तहत 100 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क ने यह हुसूलियाबी 10 महीनों से भी कम के अरसे में हासिल कर लिया है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 99% से जायद अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। उनमें 76% से जायद बालिगों को वैक्सीन की पहली जबकि 30.9% बालिगों को दोनों डोज लग चुकी है। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 18,445 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में फिलवक्त 1,78,831 एक्टिव मामले हैं। शफायाबी की शरह 98.15% है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मुल्क ने आज तारीख रकम की है। ये 130 करोड़ लोगों के इज्तिमाई जज्बे और कोशिशों की जीत है। उन्होंने 100 करोड़ टीके लगाए जाने पर अहले वतन को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टरों, नर्सों और तमाम एहलकारों को कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया है। वहीं मरकजी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने वैक्सीन टीकाकारी के 100 करोड़ हदफ मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने वैक्सीन टीकाकारी के मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हिकमत अमली की सताइश की है। श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा संकल्प जो कि कोरोना को लड़ने के लिए उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, उसका बहुत बड़ा एक अंग था वैक्सीनेशन को सारे देश में व्यापक भाव से करना। फ्री वैक्सीन दिलाई मोदी जी ने और कितनी उसकी लॉजिस्टिक्स, उसके पीछे डेवलपमेंट, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग, आप सोचिए कि इसकी कल्पना कीजिए। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, उनसे भी बेहतर तरीके से भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में व्यापक रूप से वैक्सीनेशन किया। इतने कम अरसे में 100 करोड़ का निशाना अबूर करने पर जनूब मशरक़ी एशिया में आलमी सेहत इदारे की इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर पूनम ने हिंदुस्तान की सताइश की है। उन्होंने इसे मजबूत क़यादत और मुख्तलिफ शोबों की मिलीजुली कोशिश का नतीजा करार दिया है। 100 करोड़ डोजेस क्रॉस करना और वो भी इतने कम समय में, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया का ये माइलस्टोन इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन के साथ साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोजेस दी हैं। WHO आज इंडिया को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। ये एक हाईएस्ट पॉलिटिकल कमिटमेंट, फ्रंटलाइन वर्कर्स की कड़ी मेहनत और लोगों की सपोर्ट से हो पाया है। कोविड की वैक्सीन लोगों को वायरस से होने वाली गंभीर बीमारी और मौत से बचाती है। बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें और सब लोग वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क पहनें, हाथ साफ रखें, दूरी बनाए रखें, भीड़ और बंद जगहों को अवॉइड करें। वैक्सीन लेने के बाद भी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो वायरस नहीं, हम वायरस से जीतेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू ने कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जिंदगी का यकीन वैक्सीन नाम से मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम के तहत कोरोना वबा से बचाव और बेदारी लाने के साथ साथ टीकाकारी मुहिम के ताल्लुक से पाए जाने वाली गुमराह कुन खबरों को दूर करना था।
लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक, 100 करोड़ वैक्सीन का हदफ मुल्क ने पार कर लिया है। बहुत ही खुशी का मौका आज पूरे मुल्क के लिए। और वहीं न्यूज़ 18 उर्दू ने भी 1 महीने तक लगातार मुहिम चलाई, जिंदगी का यकीन वैक्सीन, जिसका असर लोगों पर साफ दिखाई दिया। और मकसद यही कि लोगों में वैक्सीन के हवाले से बेदारी लाई जाए। जाहिर है कि बहुत खुशी का दिन है। और देखिए, जहाँ तक न्यूज़ 18 उर्दू की इस खुसूसी मुहिम का ताल्लुक़ है, तो ये मुहिम नहीं बल्कि एक इनकलाबी मुहिम आप इसको कहना चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज से इस मुहिम ने अपने असरात मुरतब किए उन तमाम लोगों पर जो न्यूज़ 18 उर्दू से कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से किसी न किसी सतह पर मुंसलिक थे। तो देखिए, एक इनकलाबी मुहिम साबित हुई। और अभी तक हम ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हम ऐसे लाखों लोग सामने आए जिन्होंने ये कहा कि न्यूज़ 18 उर्दू की जो मुहिम थी उससे मुतासिर होकर हमने वैक्सीनेशन लिया, हमने टीका लगवाए और अब हम खुद को महफूज महसूस करते हैं। तो देखिए, एक बात बुनियादी ये तौर पर ये कह सकता हूँ मैं यहाँ पर कि इस मुहिम का जो पस मंज़र था वो वेल प्लान्ड था। उसमें क्या था कि तमाम हलकों के लोगों को टारगेट किया गया, तमाम शोबाए हद के लोगों से अपीलें करवाई गई। उसमें उलमाए कराम भी थे, दानिशवरान कराम भी थे और असातिज़ा भी थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, वकला भी थे, डॉक्टर्स भी थे। तो देखिए, जितने भी हलके हो सकते हैं, शोबे हो सकते हैं हमारी ज़िंदगी के, उन तमाम शोबों के अहम लोगों ने अपीलें की न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफार्म से। और हमें ये एहसास भी हुआ कि जो हमारी ख़बरों की क्रेडिबिलिटी है, जिस पर लोग यकीन करते हैं, तो उन्होंने इस क्रेडिबिलिटी को, इस यकीन को इस मुहिम से जोड़कर देखा और उसको फॉलो किया, उससे मुतासिर हुए और लाखों लोग, करोड़ों लोग इस मुहिम से जुड़े और उन्होंने फिर वैक्सीनेशन लिया। तो देखिए, ये मुहिम, ये तहरीक एक इनकलाबी तहरीक बनी, इनकलाबी मुहिम बनी, जिसके असरात बाकायदा तौर पर मुरतब हुए। और देखिए, यहाँ पर एक बात ये भी है कि बार बार दिखाया गया, चलाया गया, हुकूमत के उन इक़दामात की सताइश भी की गई जिनकी बुनियाद पर अच्छे इंतज़ामात किए गए। और जाहिर है कि ये जो गैर मामूली आज 100 करोड़ से ज़्यादा का आप एक मंजरनामा पेश कर रहे हैं, तो इस बिलाशुबा इस पर खुशी का इजहार होना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि देखिए, जो गलतफहमियाँ थीं, जो अंदेशे थे, खदशे थे और कहीं ना कहीं जो लोग, एक मखसूस तबका बज़दन भी था, उनको जोड़े रखने के लिए, उनकी गलतफहमियाँ दूर करने के लिए, उनके खदशों का, गलतफहमियों का इजाला करने के लिए ये जो न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम थी, वैक्सीन ज़िंदगी का यकीन, इसने बहुत अहम किरदार अदा किया है और उसके नतीजे हमारे सामने आज हैं मुनज़्ज़ा। बिल्कुल अहम किरदार अदा किया न्यूज़ 18 की मुहिम ने। और एक तरह से अगर देखा जाए कि उसका नतीजा, उसका फल भी आज देखने को मिल रहा है। हमारे साथ रिनाउंड डॉक्टर ज़फ़र हसन साहब भी जुड़ गए हैं। खैर मकदम है आपका ज़फ़र हसन साहब, ये बताएं कि आज खुशी का मौका है पूरे मुल्क के लिए। 100 करोड़ का हदफ, माइलस्टोन जो है, पार कर लिया है पूरे मुल्क ने वैक्सीनेशन के हवाले से। क्या कहेंगे ज़फ़र हसन साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारे लिए बहुत खुशाइन पहलू है कि इतने ज़्यादा वैक्सीन पूरे मुल्क की आवाम ने लगवाए और उस पर बहुत ख़ास तवज्जो दी। और गवर्नमेंट की भी इस ताल्लुक़ से तारीफ़ करना होगी कि उन्होंने काफ़ी इस पर काम किया और अवेयरनेस क्रिएट की, जिसके नतीजे में ये हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि मैं अगर सिर्फ भोपाल की बात करूं तो भोपाल में तकरीबन पहला डोज जो था वो 19,76,627 लोगों ने लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा डोज जो है वो 11,08,928 लोगों को लगा है। तो कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि दूसरे डोज के लिए हम लोगों में जो संजीदगी होना चाहिए थी, जिस तरह से उसको भी लगवाना चाहिए था और ये समझना चाहिए था कि दूसरा डोज लेने के बाद ही ये वैक्सीन का अमल पूरा होगा, वो कमी रह गई है। तो उस पर हमें काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हसन साहब, ये बताएं कि आप कहाँ पर समझते हैं कि कमी रह गई है? कि क्या लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं बेदारी पूरी तरह से नहीं है कि दूसरे डोज के लिए आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं, या फिर अभी भी मज़ीद हुकूमत की जानिब से इक़दाम करने की ज़रूरत है? कि आप समझते हैं कि इस तरह से सेकेंड डोज के हवाले से लोगों का अभी डेटा कम है? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर से हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ तालीम की कमी एक बड़ी वजह है, यानी हम उसकी अहमियत को पूरी तरह समझ नहीं पाए।
जब हमने ये देखा कि सेकंड वेव आई और लोगों में एक डर भी पैदा हुआ इस बीमारी को लेकर और लोगों के अंदर उसके साथ साथ अवेयरनेस भी आई कि यकीनन इसका सद्भाव अगर हो सकता है तो वो वैक्सीनेशन करवाने के बाद ही होगा। तो उसके नतीजे में हमने ये देखा कि एक बड़ी तादाद ने वैक्सीनेशन करवाया, लेकिन वहीं जब हमने ये देखा कि उसकी तादाद अब यानी ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिलना कम हुए और कोरोना की जो वबा थी उसने एक तरह से बहुत कमी आना शुरू हुई, तो लोगों के अंदर भी तालीम की कमी होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से उनके अंदर भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को इस जानिब सोचना होगा और कुछ ऐसी स्कीम्स या कुछ ऐसी मुहिम चलाना होगी कि सेकेंड डोज को हम कंपलसरी करें और कोई ना कोई ऐसा कानून बनाएं कि जो लोग कम से कम जो पहला डोज ले चुके हैं तो वो दूसरा डोज भी लें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है जी क्योंकि उसको बिल्कुल। समझ और नहीं रहे लोग, क्योंकि अब बीमारी जो है हम देख रहे हैं कि बहुत कम मरीज हैं। जी बिल्कुल ज़फ़र हसन साहब, और इसी बात की अहमियत समझते हुए न्यूज़ 18 उर्दू ने मुहिम चलाई ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन, और इसी बात को कि लोगों में बेदारी पैदा करनी है, लोगों को अवेयर करना है। तारिक कमर, यही चीज़, यही मकसद जो न्यूज़ 18 उर्दू का रहा कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है। लोगों में अवेयरनेस अब भी नहीं है, क्योंकि केसेस अगर कम हो रहे हैं तो लोग ये समझते हैं कि ठीक है, एक वैक्सीन एक डोज़ लगवा लिया तो शायद दूसरे डोज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसी चीज़ को समझते हुए कि कितना अहम है कि लोगों तक ये बात पहुंचाए कि दोनों डोज लगाना काफ़ी ज़रूरी है, इसी मकसद के साथ न्यूज़ 18 उर्दू ने ये मुहिम चलाई। हाँ देखिए, बुनियादी बात यही है मुनज़्ज़ा कि जिस अंदाज से इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया, तो देखिए मैंने जैसा कि अभी अर्ज़ किया कि अगर उलमाए किराम ने अपीलें की हैं तो किसी एक मखसूस फ़िरक़े के या किसी एक मखसूस नज़रिए के उलमा ने अपील नहीं की है, चाहे वो अहले सुन्नत के हों, चाहे वो अहले तशीह हज़रात हों, अहले हदीस हों, या दूसरे तमाम मकातिब या नज़रियात के उलमाए कराम हो, सब ने आकर अपने मिंबरों से, इमाम बारगाहों से, मसाजिद से, तमाम अहम मुक़द्दस दरगाहों से, खानकाहों से अपीलें की हैं। तो देखिए कोशिश इस मुहिम के ज़रिए यही की गई कि कहीं भी किसी तरह की भी कोई गलतफ़हमी लोगों में बाकी न रहे और लोग ख़ुद को महफूज करने के लिए, अपने मुआशरे को महफूज करने के लिए, अपनी नस्लों को महफूज करने के लिए, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ गए, और उसका हमने बाकायदा तौर पर असर देखा। तो उलमा की सतह पर हो, चाहे दानिश्वरों की सतह पर हो या दूसरे लोगों की सतह पर हो, सब ने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। न्यूज़ 18 उर्दू की दरख्वास्तों को कबूल किया गया, और ख़ास तौर से जो व्यूवरशिप है और बिलखुसूस जो रीडरशिप है, दोनों ने हमने देखा कि दोनों तबकों ने सामने आकर ये एतराफ़ किया कि जो बयानात आए हैं हमारे चैनल्स के ज़रिए लोगों तक पहुँचे हैं, उनसे लोगों ने यकीन किया है और हुकूमत का ताउन किया है। तो जाहिर है कि हुकूमत की मुआवनत के बाब में भी इस मुहिम ने बहुत अहम किरदार अदा किया और लोगों को संजीदगी के साथ बेदार करते हुए उनकी गलतफहमियों का इजाला किया और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और अगर देखिए दूसरी डोज के ताल्लुक़ से भी इसी अंदाज की मुहिम सरकारी सतह पर चलाई जाएँ या कुछ और समाजी तंजीमें सामने आएँ, कुछ और इदारे सामने आएँ, तो ये मंजरनामा बहुत जल्द बहुत खुशगवार नज़र आएगा हमें। हालांकि देखिए एक बड़ा डाटा है हमारे सामने, आदाद और शुमार एक ऐसे हैं जिन पर हम मसरत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक सेकंड डोज का ताल्लुक़ है उसको लेकर कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अभी ज़रूरत महसूस की जा रही है इस अंदाज की तहरीकात की और मुहिमों की कि शुरू हों और लोग मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी महफूज हो जाएँ और मुल्क को भी एक खुशगवार पैगाम दें अपनी सेहत के हवाले से, मुल्क की सेहत के हवाले से। मुनज़्ज़ा बिल्कुल, और इसी बात का ध्यान न्यूज़ 18 उर्दू रख रहे हैं। यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर न्यूज़ 18 उर्दू ने ये मुहिम चलाई, यही मकसद कि लोग जो है वो वैक्सीन ले ले और सुरक्षित रहे। हमारे साथ ज़फ़र हसन साहब भी है। ज़फ़र हसन साहब, साथ ही साथ एक और जो खुशी की बात यह है कि ये वैक्सीन जो है होम ग्रोन है, और इस हवाले से भी ये माना जा रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ी हसूलियाबी है हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आज जो वैक्सीन है वो जगह जगह और बहुत ही छोटी छोटी जगहों पर, छोटे छोटे सेंटर्स पर, इवन जो NGOs आगे आ रहे हैं उनको भी ये वैक्सीन मुहैया किया जा रहा है और लोगों को आसानी से साथ ये वैक्सीन अवेलेबल है। शुरू में कुछ मसाइल आए थे जिसमें ऑनलाइन का और उसका इशू था, लेकिन अब तो बहुत आसानी से आप सेंटर पे जाएं और वो वैक्सीन ले सकते हैं।
लेकिन जैसा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि असल बात यह है कि जब तक हमारे अंदर बेदारी पैदा नहीं होगी, हम तीसरी लहर को ये समझे कि तीसरी लहर को हम इसी तरह रोक सकते हैं कि जब हम लोग पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवा लें। अदरवाइज तीसरी लहर के खतरात अभी ख़त्म नहीं हुए। वो ठीक है कि एक बड़े पैमाने पर इस तरह की खबरें आ रही हैं और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि वो नहीं हुई, खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रहें कि अगर हम वैक्सीन करवाएंगे तो हम महफूज रहेंगे। और ख़ास तौर से जिन लोगों ने पहला डोज ले लिया है उनकी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सेकंड डोज ज़रूर लें ताकि हम तीसरी लहर से बच सकें। और ख़ास तौर से मैं इस मौके पर न्यूज़ 18 को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरह न्यूज़ 18 ने ये मुहिम चलाई और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में या अक़लियती तबके के अंदर जिस तरह से उन्होंने इसकी तशहीर की और इसके लिए काफ़ी मेहनतें की हैं, वो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। और क्योंकि आपके व्यूवर्स की एक बड़ी तादाद न्यूज़ 18 की एक ख़ास तबके से है, तो उसका बहुत असर हुआ है। और मैंने देखा है कि पूरे वैक्सीनेशन के दरमियान और कोरोना के जो पीरियड था उसके अंदर न्यूज़ 18 ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। शुक्रिया और ज़फ़र उम्मीद हसन करता हूँ साहब। कि आप बिल्कुल इसको आगे भी जारी रखेंगे। बिल्कुल ज़फ़र हसन साहब, ये जो केसेस कम हो रहे हैं, क्या इसको बेफिक्र हो जाना चाहिए आवाम को? क्योंकि एक तरह से बेफिक्र हो रही है आवाम केसेस की कम तादाद देखते हुए, लेकिन आपने ये भी जिक्र किया कि तीसरी लहर का ख़तरा अभी भी बरकरार है। तो जो ये अभी ग्राफ बना हुआ है केसेस का, उसको किस तरह से समझे? सेकेंड वेव को देखें तो हम पहली लहर के बाद बहुत मुतमईन हो गए थे। हमारी सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गई थी, मास्क का बिल्कुल रिवाज एकदम ख़त्म हो गया था। और उसके बाद हमने देखा कि कितनी तेज़ी से सेकेंड वेव आई और ऐसा लगता है कि वायरस और ज़्यादा ताकतवर होकर उभरा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको भूलें नहीं। अभी हम इस बात को याद रखें कि तीसरी लहर या ये अभी वायरस ख़त्म नहीं हुआ है पूरे मुल्क से और पूरी दुनिया से। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी भी वक्त ये वायरस अगर दोबारा से स्प्रेड कर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और वो उसी हालत में हम उससे बच सकते हैं जब हम वैक्सीन लिए हुए होंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेकंड डोज लें और साथ में जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो फ़ौरन वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, ये अपील तमाम तर आवाम से जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन ज़रूर ले, जिन्होंने अभी दूसरा डोज़ वैक्सीन का नहीं लिया है वो दूसरा डोज़ ज़रूर ले। तारिक कमर, हमने जो है अवाम तक ये बात पहुंचाई कि वैक्सीन लगाना बेहद ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि अगर कोरोना से महफूज रहना है तो दोनों डोज़ वैक्सीन के लेने हैं। साथ ही साथ हमने किन खदशात को एड्रेस किया हमारी मुहिम के द्वारा जो अवाम में ज़्यादा पाई जाती हैं वैक्सीन के हवाले से? बहुत अहम सवाल आपने किया मुनज़्ज़ा ये, और देखिए ये अहम इसलिए भी है कि आपने दिखाया न्यूज़ 18 उर्दू पर कि जिस वक्त ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था तो लोगों में मुख्तलिफ़ अंदाज के खदशे थे, लोगों में खौफ था जी। और तरह तरह की गलत अफवाहें थीं। तो देखिए ये भी देखा गया कि जब गांव में वैक्सीनेशन टीम जाती थी, वैक्सीनेशन लगाने के लिए मेडिकल टीम जाती थी, स्टाफ जाता था, तो लोग दरिया तक में कूद गए हैं, नदियों में कूद गए हैं लोग, और फिर उनको किसी तरह निकाला गया है। तो देखिए ये जो खदशात थे, अच्छा कहीं ना कहीं ये जो देहात का और मदफ़ात का मंजरनामा है ये इस हवाले से बहुत अफसोसनाक था। तो इस बुनियाद पर काम करना और इस मुहिम के ज़रिए इन खदशात को दूर करना, लोगों का यकीन बहाल करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को जितनी खूबसूरती से न्यूज़ 18 उर्दू ने पेश किया ज़ाहिर है आवाम के सामने, अहम लोगों के ज़रिए, उलमाए किराम के ज़रिए और तमाम उन लोगों के ज़रिए जो समाज पर किसी न किसी हद तक मुतासिर होते हैं, चाहे वो हमारे सियासी लीडर हों, चाहे समाजी कारकुनान हों, हमारे मजहबी रहनुमा हों, दूसरे तमाम तबकों के शोबों के लोग हों, सब ने अपीलें की, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस किया। और देखिए बुनियादी बात यही है कि इस मुहिम ने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की और फिर इसने इनकलाबी तहरीक बनकर लोगों तक पहुंची ये मुहिम, और फिर इसने मंजरनामे को तब्दील किया। तो देखिए ये जो एक आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, आप जब आपकी ख़बरों पर लोग यकीन करते हैं तो आपके हर पैगाम पर यकीन करते हैं, और उस क्रेडिबिलिटी का फ़ायदा पहुंचा है पूरे मुल्क को, हुकूमत को और उन तमाम लोगों को जो कहीं ना कहीं गलतफहमियों में मुब्तला थे, खदशों और अंदेशों में गिरफ़्तार थे। इस मुहिम के ज़रिए उनके खदशात दूर हुए हैं और उनका यकीन बहाल हुआ है। और अब देखिए एक खूबसूरत माहौल में लोग किसी हद तक सांस ले रहे हैं, और हम चाहते यही है कि ये पूरी फ़ज़ा इस हद तक साफ़ हो जाए वायरस से कि इसमें एक
मरीज़ भी ना रहे और वायरस का नामो निशान ख़त्म हो जाए, उस वक्त हम इस मुहिम को मुकम्मल तौर पर कामयाब मानेंगे और मानेंगे कि हमारा मुल्क इस वायरस से अब पूरी तरह पाक और साफ़ है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल तारिक कमर, और तब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और न्यूज़ 18 उर्दू क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, हम पर इतने लोग यकीन रखते हैं, न्यूज़ 18 उर्दू को देखते हैं और क्रेडिबिलिटी इतनी है न्यूज़ 18 उर्दू की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को न्यूज़ 18 समझता भी है और बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा भी करता है। और इस मुहिम के ज़रिए वो चीज़ हमने न सिर्फ बताई लोगों को, बल्कि ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों को बेदार भी किया। तारिक, हाँ देखिए, जाहिर है कि बेदारी की वजह थी कि लोग बाहर आए, बिलखुसूस वहाँ पर जहाँ पर आम मीडिया नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पर अखबारात नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ पर तशहीरें नाकाम हो जाती हैं, वहाँ तक न्यूज़ 18 उर्दू ने इन पैगामात की रसाई को यकीनी बनाया और फिर लोगों का यकीन बहाल किया। लोग सामने आए। देखिए, पूरे के पूरे गाँव ने एतराफ़ किया है कि हमने न्यूज़ 18 उर्दू पर उलमाए कराम को सुनकर, हमने फुला डॉक्टर साहब को सुनकर, हमने फुला साहब को सुनकर टीका लगवाया है और अब हम सुकून महसूस कर रहे हैं। पूरे पूरे ख़ानदान सामने आए हैं, बिलखुसूस ख़वातीन की बड़ी तादाद सामने आई है। तो देखिए, वो ख़वातीन जो घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, जो मुख्तलिफ अंदाज के खदशों में गिरफ्तार रहती हैं, वो सामने आई हैं और उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू की दरख्वास्त पर लब्बैक कहते हुए इस मुहिम को कामयाब बनाने में किरदार अदा किया है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल बहुत बुनियादी बात है। बिल्कुल तारिक कमर। जफ़र हसन साहब, आप बात कर रहे थे कि किस तरह से तीसरी लहर का ख़तरा अब भी है, और WHO की रिपोर्ट भी आई है जो कहती है कि पैंडेमिक जो है अभी 2022 तक भी खिंचने वाला है। जी बिल्कुल, WHO की रिपोर्ट्स भी आई हैं और इसके अलावा हम अभी भी ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर कुछ ना कुछ इक्का दुक्का केसेस जो है वो निकल रहे हैं। अभी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो पिछले हफ्ते भोपाल में कुछ केसेस जो उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है पेशेंट्स की, तो यही चीज़ें धीरे धीरे करके एकदम बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब अभी भी केसेस कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वायरस मौजूद है। तो उसके लिए हमें यही सबसे बुनियादी काम यही करना होगा कि हमें वैक्सीन लेना होगी। इसके अलावा इसका कोई दूसरा इलाज नज़र नहीं आता। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर जो एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है कि वो रिच प्रोटीन डाइट लेने लगे हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचने लगे हैं, यानी एक्सरसाइज करने लगे हैं, और दूसरी जो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के तरीके हैं उस पर भी लोगों ने जिम ज्वाइन किए हैं, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया है, कुछ एक्सरसाइज कर रहा है। तो उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें कुदरत के करीब रहकर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना होगा। ये सिर्फ इस वायरस की बात नहीं है, बल्कि आम हालात में भी हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करें। और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने का बुनियादी उसूल ये है कि हमें कुदरत के करीब रहना होगा, यानी जो कुदरत ने अशिया जैसी पैदा की हैं हम उसको उसी शक्ल में खाएं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस ना लाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी जिंदगी में अगर रोल प्ले कर सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम के स्ट्रांग होने की तदाबीर पर भी बहुत संजीदगी से गौर करना होगा और कुदरत की इस मंशा को समझना होगा कि कुदरत ये चाहती है कि हम उससे करीब रहें और उसको माने और उसको समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल ज़फ़र हसन साहब, ये ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी पर भी ध्यान दें। और नाजरीन, 100 करोड़ का हदफ आज मुल्क ने पार कर लिया है, लेकिन कोरोना के ख़िलाफ़ जंग अभी भी जारी है और इस जंग में न्यूज़ 18 उर्दू भी मुल्क के साथ ये जंग लड़ रहा है कोरोना के ख़िलाफ़। और एक महीने से जिस तरह से न्यूज़ 18 उर्दू ने मुहिम चलाई, ज़िंदगी का यकीन, वैक्सीन, ये सब बात का सबूत है कि न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अवाम है, अवाम की व बहबूद है और अवाम की सेहत जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ 18 उर्दू के लिए। तारिक कमर, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर ज़फ़र हसन साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।